लखनऊ से आती खबर जहां पर मदरसों की जांच पर बोले हैं बोर्ड चेयरमैन। कुछ मदरसे सिर्फ कागजों पर हैं। बोर्ड चेयरमैन कई मदरसों में नियमों का उल्लंघन पा रहे हैं और जांच में प्रशासन का सहयोग करे, ये कहा गया है बोर्ड चेयरमैन की तरफ से। मदरसों के काम में पारदर्शिता जरूरी और बोर्ड चेयरमैन मदरसों की जांच ना घबराएं। शिक्षक मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले मदरसों में जांच के बाद अब ये हड़कंप मचा हुआ है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद का बयान आया है सामने। मदरसों की जांच से ना घबराएं आधुनिक शिक्षक, ये जांच आधुनिक शिक्षकों के भले के लिए। और इस बीच आपको बताएंगे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद बहुत सारे मदरसे आधुनिक शिक्षकों के वेतन के चक्कर में मदरसा नियमावली का कर रहे हैं उल्लंघन। मदरसों का संचालन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्था ही कर सकती है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। कागज पर कुछ और हकीकत में कुछ और नजर आ रहे हैं ये मदरसे। इसी को लेकर चेयरमैन मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के कामकाज व कार्यों में पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं। अधिकारी के जरिए ये जांच हो रही है। मैं मदरसे से जुड़े हुए सभी प्रबंधकों, शिक्षकों और आधुनिक शिक्षकों से अपील करता हूं, साथ ही सामाजिक संगठन के लोगों से अपील करता हूं जांच में सहयोग करें। मैं चाहता हूं कि मदरसे जो चल रहे उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर रहे, किसी को भी उंगली उठाने का हक न रहे। मेरा यही मकसद है कि मदरसे में पढ़ने वाले 20 लाख बच्चों के साथ न्याय हो, किसी भी किस्म के सरकारी पैसों का बंदरबाट न हो। जिस तरह शिकायतें आई थी कि बहुत सारे मदरसे कागज़ों पे चल रहे हैं, बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा नियमावली के विपरीत काम कर रहे हैं। मदरसे खोलने का हक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को है, जबकि सुनने में आया है, शिकायतें मिली हैं कि बहुत सारे अन्य लोग भी मदरसों को संचालित कर रहे हैं। इसलिए ये जांच जरूरी हो गया था। मैं आधुनिक शिक्षकों से विशेष रूप से अपील करता हूं कि वो जांच में सहयोग करें। यह जांच उनके भले के लिए हो रही है। तो देखिए, कागजों में कुछ और बात है और हकीकत में कुछ और है, यानी कि ये खामियां देखी गई हैं। मदरसों की जांच पर बोल रहे हैं बोर्ड के चेयरमैन, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि कुछ मदरसे सिर्फ कागजों पर है, लेकिन उसके लिए पैसा पूरी तरह से लिया जाता है। जो मदरसे सिर्फ कागजों में है, जहां पर बच्चे पहुंचते ही नहीं है, जिसका कोई निर्माण ही नहीं हो रखा, तो ऐसे में पारदर्शिता उनको नहीं दिख रही है। आप सुन भी रहे थे उनको, जिनमें डॉक्टर साहब ने कहा, बोर्ड चेयरमैन कहते हैं कि कई मदरसों में नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन पाया गया। अब जांच में प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करना होगा। मदरसों के काम में पारदर्शिता बेहद जरूरी, ये बोर्ड चेयरमैन की तरफ से कहा गया है। और आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद शबाब की तरफ। लखनऊ से लाइव हमारे साथ इस समय इस खबर पर मौजूद है। मोहम्मद शबाब, ये अपने आप में बहुत मायने रखने वाली खबर है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर जावेद कह रहे हैं कि पेपर में कुछ और होता है, कागजों में कुछ और है और जमीनी हकीकत कुछ और है। तो आपसे सबसे पहले इस खबर में जानना चाहेंगे, ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ है और कहां कहां पर डॉक्टर जावेद को खामियां नजर आ रही है? देखिए, मदरसे उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में हैं, जिसमें कई कैटेगरी में मदरसे होते हैं। सबसे पहले सरकारी अनुदानित मदरसे होते हैं, जिनमें सरकार पूरा फंड देती है, जिनमें टीचरों की तनख्वाह होती है, मदरसों का रखरखाव होता है, जिसे सरकारी अनुदानित मदरसे कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी मदरसों की होती है, जिसको मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ मिलता है, यानी कि इसमें कंप्यूटराइज होते हैं, सेटअप लगते हैं, बच्चों को अंग्रेजी हिंदी पढ़ाई जाती है, साइंस और मैथ भी पढ़ाई जाती है। ये मदरसों का एक और पैटर्न होता है। इसमें मदरसों का थोड़ा क्राइटेरिया अलग होता है। तीसरे पूरी तरीके से प्राइवेट मदरसे होते हैं, जो सरकार से अनुदान नहीं लेते हैं और खुद ब खुद वो चलाते हैं। मदरसों का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो दीनी तालीम से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजों को बेहतर करने की तरफ प्रयास किए और उसका नतीजा ये रहा कि मदरसों में भी फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर साहब खुद जुड़ गए हैं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं और इफ्तिखार अहमद साहब। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आपने जो खामियों को लेकर सर बात की है, जिसमें आप कह रहे हैं मदरसा में कागजों में कुछ और है और जमीनी हकीकत कुछ और है, तो एक बार आप खुद बताइए कहां कहां पर आपको खामियां मिली है, जहां पर आपको पारदर्शिता नजर नहीं आई है? देखिए, जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, तमाम तरह की शिकायतें मेरे पास आ रही थी और हर जिलों से कुछ न कुछ शिकायतें आ रही थी, जिससे काम करने में बड़ा असुविधा होती थी मुझे।
और लोगों का ये आरोप था कि एक एक संचालक मदरसे के 40-50 मदरसे चला रहे हैं और वो कागजों पे चल रहे हैं, हकीकत कुछ और है। उसके अलावा मुझे मालूम पड़ा कि क्योंकि मदरसे खोलने का अख्तियार केवल अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम तबका है उसी को है, लेकिन बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई हैं कि तमाम दूसरे संप्रदाय के लोग, दूसरी जातियों के लोग मदरसे को चला करके सरकार के पैसे को इस तरह से बंदरबाट कर रहे हैं। तो जो भी समस्याएं शिकायतें आ रही थी, कुछ जगहों से नहीं आ रही थी, लेकिन हमने कहा कि जहाँ से नहीं आ रही है वहाँ भी, जहाँ आ रही है वहाँ भी एक लेवल पे, एक बराबर, एक तरीके से एक जांच हो जाए जिलाधिकारी के हिसाब से, उनके डायरेक्शन में, उनके जानकारी में, ताकि मदरसों के ऊपर कोई बाहर का व्यक्ति उंगली न उठा सके। ये मेरी बात में खास बनता है। कोई बाहर का मदरसे को जब उंगली उठाता है तकलीफ होती है। हमने कहा एक बार जांच करा करके ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शिता के साथ। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इफ्तिखार जावेद साहब, आपका शुक्रिया। और मोहम्मद शबाब हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी इस खबर पर, जिनके पास सारी जानकारी है। मोहम्मद शबाब, हम यहाँ पर डॉक्टर इफ्तिखार जावेद को सुन रहे थे, यहाँ पर मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने हमें साफ तौर पर बताया कि उनको बहुत शिकायतें मिल रही थी और शिकायतें मिलने के बाद ही उन्होंने इस बात का क्वालिटी चेक करने की कोशिश की, सच्चाई जानने की कोशिश करी, तो हाँ, उनको खामियां मिली हैं, पारदर्शिता उनको नहीं नजर आई है। जाहिर तौर पर हम आगे समझ सकते हैं कि इस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अभी 15 मई तक का समय है। मदरसा बोर्ड के अलावा उत्तर प्रदेश मदरसा शासन ने भी एक चिट्ठी लिख करके जिलों के जिलाधिकारियों और एसडीएम से इस पूरे मामले की जांच करने को कहा है। सभी एसडीएम से मामले की जांच करके डीएम को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। 15 मई तक सभी अफसरानों को एग्जैक्ट जो है वो मदरसों की जो कमियां हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उनको रिपोर्ट के तौर पर शासन को उपलब्ध कराना होगा। मैं आपको बताऊं कि इनमें जाँच किस बात की हो रही है। बेसिकली जो बातें चेयरमैन साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें थी कि मदरसे कागजों पर थे, लेकिन वो जब ग्राउंड पर आप जाते हैं तो मदरसों में उतनी चीजें नहीं पाई जाती हैं। उनका भौतिक सत्यापन बहुत जरूरी है। बहुत सारे मदरसों ने दिखाया कि उनके पास 2 बीघे में मदरसा बना है, लेकिन जब मौके पर उनका सत्यापन कराया गया तो वहां पर 2000 स्क्वायर फीट भी जमीन नहीं थी। उन्होंने दिखाया कि उनके पास 5 मंजिला भवन है, क्योंकि आप जितना क्राइटेरिया लिख कर देते हैं उसी हिसाब से सरकार आपको अनुदान देती है। आप बताएंगे कि आपके पास 10 टीचर पढ़ा रहे हैं तो सरकार आपको 10 टीचरों की तनख्वाह देगी। आप बताएंगे कि आपके पास 5 मंजिला इमारत है जिसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो सरकार आपको उसका पैसा देती है। लेकिन होता यही आया था कि तमाम चीजें कागजों पर तो होती थी लेकिन ग्राउंड पर नहीं होती थी। बहुत सारे मदरसे किराए पर चलते थे कमरों में, और जब मौके पर जाया जाता था तो इमारत तक मौजूद नहीं रहती थी। तो सरकार ने सबसे पहले मदरसों, जो पिछली सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की बनी, तब उन्होंने सबसे पहले मदरसों को ऑनलाइन पोर्टल पर वो लेकर आए, यानी कि सब मदरसों को, यानी कि रियलिटी चेक में यहाँ पर मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने ये पा लिया कि जो शिकायतें उनको मिल रही थी वो सही हैं, और इसीलिए अब यहाँ पर शायद प्रशासन का हथौड़ा भी चलेगा, क्योंकि फंडिंग यहाँ पर पूरी तरीके से की जाती है। मोहम्मद शबाब, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।